डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, कल हमने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। आज हम साइलोफाइटॉप्सिडा इसको पढ़ेंगे। साइलोफाइटॉप्सिडा के अंतर्गत वो सभी टेरिडोफिटिक पौधे रखे गए जो आज फॉसिल्स फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, यानी पैलियोजोइक एरा में डिवोनियन और साइलोरियन पीरियड में जो पौधे थे आज दुनिया में नहीं है। These all plants are found in the form of fossils. This subdivision does not include any living pteridophytic plant. इस सबडिविजन के अंतर्गत जो पौधे पाए गए हमें फॉसिल्स के रूप में हमने देखा, राइनिया है, एस्टेरोजाइलॉन है, जोस्टेरोफाइलम है, और इन सभी पौधों को हम एक्सटिंक्ट फॉर्म में पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राइनिया की, जिसका ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स, फैमिली है राइनिएसी और जीनस का नाम है राइनिया। किटसन और लैंग नाम के दो पैलियोबोटनिस्ट थे जिन्होंने राइनिया को डिस्कवर किया। ये पौधा राइनी नामक स्थान से प्राप्त किया गया जो स्कॉटलैंड में है, इसीलिए इस जीनस का नाम राइनिया रख दिया गया, क्योंकि जो लोकेलिटी थी उस लोकेलिटी का नाम राइनी था। तो राइनिया का दो पौधा डिस्कवर हुआ। फॉसिलाइजेशन से ये पौधे फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए और इनका जो फॉसिल फॉर्म है वो पेट्रीफाइड है, पेट्रीफाइड टाइप ऑफ फॉसिल। इसकी दो स्पीसीज डिस्कवर्ड है। पहली स्पीसीज को यदि हम देखें तो इसका नाम है राइनिया मेजर और दूसरी स्पीसीज का नाम है राइनिया गाइनी वगानी। हम यहाँ देख सकते हैं राइनिया मेजर ये हमें थोड़ी लंबी दिखाई दे रही है, और गाइनी वगानी स्पीसीज को देखें तो इसकी हाइट कम है। यहाँ हाइट यदि हम देखें तो राइनिया मेजर की हाइट है 50 सेंटीमीटर, जबकि राइनिया गाइनी वगानी की हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसा इरेक्ट फॉर्म में जो सबसे प्रिमिटिव लैंड प्लांट मिला पैलियोबोटनिस्ट्स को वो था राइनिया। द प्लांट बॉडी ऑफ द राइनिया में बी डिविजिबल इनटू टू पार्ट। राइनिया के पौधे को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वन पार्ट इज राइजोम विच इज सबटेरेनियन, क्रीपिंग, shows horizontal growth, मतलब ये हॉरिजेंटल ग्रोथ शो करता था, और राइजोम के नीचे की ओर डाउनवर्ड टफ्ट ऑफ राइजोइड्स वेयर प्रेजेंट। यहाँ पर जो प्रोजेक्शन निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोजेक्शन क्या है? राइजोइड है। इस इरेक्ट पार्ट को हम एरियल सूट कहते हैं। So we can say the plant body of the Rhinia is divisible into two parts. One is rhizome, other is the aerial shoot. The rhizome is subterranean. It is creeping and horizontal in position, and tuft of rhizoids are present on the downward of the rhizome. नीचे की ओर rhizome है। ऊपर अगर एरियल सूट को देखें तो एरियल सूट हमें डाइकोटोमसली ब्रांचिंग के साथ दिखाई देता है। जहाँ कहीं से भी ये एरियल सूट डिवाइड हुआ है, देखिए डाइकोटोमी इस तरह दो बराबर भागों में बढ़ता हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है। चाहे हम मेजर स्पीसीज देखें और चाहे हम गाइनी वगानी स्पीसीज देखें, दोनों स्पीसीज में हम देख सकते हैं लीफ नाम की कोई भी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई नहीं दी, यानी इस पर पत्तियां नहीं डेवलप हुई। केवल प्लांट बॉडी में दो ही चीज दिखाई दी, राइजोम और ऊपर एरियल सूट। और एरियल सूट में
जो ब्रांचिंग थी उसे कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। और ये जो ब्रांचेज ऊपर की ओर जा करके एपिकल पार्ट बना रहे थे, तो दे टर्मिनेटेड इनटू फर्टाइल बॉडी, और इस फर्टाइल बॉडी को स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम की जो साइज है वो नियर अबाउट 12 मिलीमीटर लंबी पाई गई और 4 मिलीमीटर चौड़ी पाई गई। हम देख सकते हैं यहाँ हमको स्पोरेंजिया रेड कलर में दिखाई दे रही है, यानी टर्मिनल एपिकल पार्ट टर्मिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पोरेंजिया, यानी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यहाँ हुआ। एंड दिस इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द प्लांट। इस पौधे में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? राइजोम दिख रहा है, एरियल ब्रांच दिखाई दे रही है और फर्टाइल स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है, यानी लीफ नाम की कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये पौधे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे सिंपलेस्ट पौधे हैं जो लैंड पर कभी दुनिया में अस्तित्व में आए थे, और आज वो एक्सटिंक्ट हैं, आज वो दिखाई नहीं देते हैं। फॉसिल के रूप में हमको ये प्रिजर्व्ड हो गए और फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए ये मेजर स्पीसीज 50 सेंटीमीटर की है, और अगर गाली बगानी को देखें तो इसकी प्लांट बॉडी में हमको एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता दिखाई देता है। प्लांट बॉडी दो ही भागों में बटी है, ये हॉरिजेंटल पार्ट राइजोम है, ऊपर का एरियल पार्ट एरियल सूट कहलाता है, और डाइकोटोमी इसकी एंडेड विद द स्पोरेंजियम, यानी टर्मिनल टिप पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखिए हो रहा है। यहाँ वन थिंग मोर, यहाँ का जो स्टेम हमको दिखाई दे रहा है इस पे कोई भी लेटरल अपेंडेजेस नहीं है। यहाँ हम देखते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप हो गई हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो इनमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस, गानी बगानी स्पीसीज में एडवेंटिशियस ब्रांचेस दिखाई देती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये कॉर्टिकल सेल्स का प्रोलिफिकेशन है, उसकी आउटग्रोथ है, जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस के रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। तो बीज दोनों पौधे हमको इस राइनिया पौधे की किस फेज को दिखा रहे हैं? दोनों पौधे फॉसिल हैं और दोनों पौधे स्पोरोफिटिक फेज को शो कर रहे हैं, जो हॉरिजेंटल या क्रीपिंग फॉर्म में राइजोम के रूप में है और एरियल सूट के रूप में है। एरियल सूट के ऊपर दोनों स्पीसीज में हम देख रहे हैं स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि एक पौधे की हाइट 50 सेंटीमीटर देखी गई और दूसरे की हाइट 20 सेंटीमीटर देखी गई। मेजर में कोई एडवेंटिशियस ब्रांचेस नहीं थी, जबकि गानी बगानी में देखिए किनारे किनारे ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं जो कॉर्टिकल सेल्स की प्रोलिफिकेशन मानी जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके स्टेम का, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये प्रोटोस्टिलिक कंडीशन शो करता है, यानी कि प्रोटोस्टिल जो नॉन मेडुलेटेड होता है, पिथ नाम की कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया। प्रिमिटिव टाइप का स्टील पाया गया, और कैसा? हैप्लो स्टील, क्योंकि जाइलम राउंडेड फॉर्म में है एंड जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, एंड दिस स्टील इज नॉन मेडुलेटेड बिकॉज हियर पिथ इज नॉट प्रेजेंट। द सेंट्रल पोर्शन of the stem is occupied by the xylem tissues, and the xylem tissues are represented only by the tracheids with annual or spiral thickening, और किसी भी प्रकार की सेल्स जाइलम में दिखाई नहीं दी। तो सेंट्रल कोर ऑफ द स्टेम was occupied by xylem tissue and that is surrounded by phloem tissue, so it forms protostelic condition that is non-modulated। तो यहाँ प्रोटोस्टिलिक कंडीशन है, और कैसा है? हैप्लोस्टिल है। जब ये जाइलम राउंडेड फॉर्म में हो, गोल हो, और
फ्लोएम उसको चारों ओर से घेर रहा हो, तो ऐसी प्रोटोस्टील को हैप्लोस्टील कहते हैं। तो राइनिया में किस प्रकार की स्टील है? प्रोटोस्टील है। किस टाइप की प्रोटोस्टील? हैप्लोस्टील है। अब अगर हम इसको बाहर से देखें तो इसका जो स्टेम देखा गया, स्टडी किया गया, तो पाया गया सबसे बाहर एक लेयर है क्यूटिकल की। क्यूटिकल के अंदर सिंगल लेयर में एपिडर्मिस दिखाई दिया, ये एपिडर्मिस की सिंगल लेयर है, और बीच बीच में अपर्चर दिखाई दिए, और इस अपर्चर को हम स्टोमाटा या स्टोमा कहते हैं। स्टोमा जो गैसियस एक्सचेंज का काम करता होगा। अब अगर हम अंदर देखें तो एपिडर्मिस के जस्ट अंदर जो कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की ओर अगर हम देखें तो हमें दो प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रही है जो लार्जर इन साइज है और कम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसे कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स। जो बड़ी बड़ी सेल हैं इन्हें कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स। और इसके अंदर देखते हैं जो ये छोटी छोटी सेल्स आप देख रहे हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज है, कहते हैं इनर कॉर्टेक्स। सो in this way we can say that the inner structure of the rhinia is very simple. Divisible into following parts. The uppermost part is cuticle, and just beneath the cuticle there is a single layer of epidermis, and just beneath the epidermis there are larger cells. These larger cells, it is called outer cortex. So we can say the cortical zone is divisible into two parts, outer cortex and inner cortex. The outer cortex cells are densely arranged, and these are larger in size, present just beneath the epidermis. और जो loosely arranged cell हैं इन्हें हम कहते हैं inner cortex. इन इनर कॉर्टेक्स में ऐसा माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता होगा, और फोटोसिंथेसिस का काम यही सेल्स करती होंगी जो न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को प्रोवाइड करती होंगी। क्योंकि इनमें लीफ नाम की कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया, तो लीफ नहीं थी, तो लीफ का काम कौन करता था? तो कॉर्टिकल जोन करता होगा। और सेंट्रल पार्ट में मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय द स्टील. Steel is protostellate and haplostellate type. One thing more here कि पेरीसाइकिल और इंडोडर्मिस की लेयर इसमें विजिबल दिखाई नहीं दी. So this is the structure of the layers of the aerial suit. आइए अब स्पोरेंजिया की बात करते हैं. स्पोरेंजिया is the fertile part of the plant and it is situated at the tip of the dichotomously branch. डाइकोटोमसली ब्रांचेस के टिप पर ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया इलोंगेटेड, इसकी स्पोरेंजिया थोड़ी बड़ी और इसकी स्पोरेंजिया, क्योंकि पौधा छोटा तो स्पोरेंजिया की भी हाइट साइज कम है. यहाँ देखिए स्पोरेंजिया का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है. आउटर पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसे हम जैकेट लेयर कहते हैं, एंड द इनर मोस्ट layer of the sporangia that is called tapetum. यानी टैपेटम का भी विकास सबसे पहले हमको कहाँ दिखाई देता है? तो इन्हीं टेरिडोफिटिक पौधों में दिखाई देता है, जहाँ स्पोरेंजियम की जो इनर मोस्ट लेयर है वो बहुत ही स्पेशल टाइप की होती है जिसे हम टैपेटम कहते हैं. और टैपेटम एक ऐसी लेयर है जो अंदर की स्पोरोजिनस सेल्स को, स्पोर्स का फॉर्मेशन जहाँ हो रहा है उसे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं. इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहे होंगे उनमें रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा. टैपेटम के अंदर जो टिश्यूज रहे होंगे वो स्पोरोजिनस रहे होंगे. स्पोरोजिनस टिश्यू अलग अलग हो गए होंगे जिन्हें स्पोर मदर सेल कहा जाता है, और स्पोर मदर सेल में निश्चित रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा और एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने होंगे
जिन्हें यहाँ हम दिखा रहे हैं स्पोर टेट्राड के रूप में। यानी स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन के बाद हुआ होगा। स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से ये 4 स्पोर्स बने होंगे जो टेट्राहेड्रल कंडीशन में हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 स्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं और चौथा इसके पीछे है। अब ये स्पोरेंजिया फटती होगी, स्पोर्स जमीन में गिरते होंगे। और यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो स्पोरेंजिया इसकी है वो होमोस्पोरस है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं दीज आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। सबका शेप और साइज एक जैसा है, इसीलिए हम जानते हैं कि राइनिया होमोस्पोरस है। और स्पोर मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन से स्पोर टेट्राड बने होंगे। स्पोर टेट्राड जब स्पोरेंजिया फटती होगी तो स्पोर जमीन में गिरते होंगे। इससे प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता होगा और प्रोथैलस पर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया के रूप में लगते होंगे। फर्टिलाइजेशन होता होगा और जाइगोट से फिर नए स्पोरोफाइट का जन्म होता होगा। लेकिन ये पौधा आज दुनिया में नहीं है, ये फॉसिल फॉर्म में है। इसीलिए स्पोर किस तरीके से जमीन में गिर के नए गैमेटोफाइट को जन्म देता होगा, कैसे उस पर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता होगा, स्टिल अननोन, क्लियरली आज भी हम नहीं जानते हैं। तो हमें इस पौधे को अगर हम देखें, स्टडी करें, तो हमको केवल इसकी स्पोरोफिटिक फेज के बारे में जानकारी प्राप्त है। इस स्पोर के जर्मिनेशन से किस प्रकार का गैमेटोफाइट बनता होगा आज भी बहुत अच्छी तरह इसकी जानकारी नहीं है। तो जिस तरह आपने ये राइनिया देखा, इसी तरह हॉर्नियोफाइटॉन, जोस्टेरोफाइलम और एस्टेरोजाइलम, ये सभी प्लांट साइलोफाइटेल्स ऑर्डर के हैं और सभी के सभी एक्सटिंक्ट हैं। कोई आपसे पूछ लेगा साइलोफाइटेल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, तो आपके दिमाग में राइनिया होना चाहिए कि हम राइनिया को डिस्क्राइब करेंगे। एस्टेरोजाइलॉन की बात करें या हॉर्नियोफाइटॉन की बात करें या साइलोफाइटॉन की बात करें या राइनिया की बात करें, these all plants were present in Paleozoic era and at present these are found in the form of fossils. So these plants are extinct plants. इस तरह मैंने आपको टेरिडोफिटिक प्लांट का सबसे पहला, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट लैंड प्लांट समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।